Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is measurement of standard electrode potential of different metals. तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, जैसे डिफरेंट मेटल्स जिनको हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उन डिफरेंट मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना, ठीक है। लेकिन हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से पता करते हैं, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या होता है जो हमने याद करो लास्ट वीडियो में बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए उसके मतलब मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताने से पहले आपको ये थोड़ा सा दो चार मिनट में ये रिवाइज करा देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। याद करो बेटा हमने क्या बताया था कि पुराने जमाने में जब ये चीज हुई थी तो साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट मेटल्स लिया, उनको 1 मोलर HCl का सोल्यूशन दिया, याद आया आपको? क्लियर है? और मतलब HCl का है ना 1 मोलर आपके पास क्या लिया, HCl का एक सोल्यूशन लिया, उसमें डिफरेंट मेटल्स को डिप किया। तो जो ओल्ड मेथड था वो क्या था कि डिफरेंट मेटल्स ने है ना किसने कितनी ज्यादा हाइड्रोजन से मतलब जल्दी हाइड्रोजन लिबरेट करी, ज्यादा तो बराबर ही करेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि नंबर मेटल्स के भी मोल्स बराबर थे और HCl के भी मोलैरिटी बराबर है, सुनिए। तो किसने कितनी जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी उस बेसिस पर उन्होंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बना दी। लेकिन जब हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट्री आ गई, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हो गए, तब उन्होंने क्या करा, इसी चीज को वेसल को एक इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसे बनाया उन्होंने बेटा, एक तो इलेक्ट्रोड इन्होंने वेसल को बना दिया, एक इन्होंने एक मेटल की रॉड जो भी जिंक कॉपर वगैरह ली, तो इन्होंने कॉपर पे प्लेटिनम वगैरह पे इनसे क्या पाया कि वहां पर कॉपर प्लेटिनम इन पे बेटा सिल्वर वगैरह है ना गोल्ड, इनकी मेटल्स का जब इलेक्ट्रोड बनाया तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुई, बल्कि वहां पर हाइड्रोजन गैस लेकिन जब उल्टा करके देखा, पास करके देखी, तब हमारे पास वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई बेटा, मतलब केमिकल सेल वर्किंग में आ गया। तब इन्होंने देखा कि वहां पे कैसे हो रहा है, तो समझ में आया। तो इसलिए उन्होंने वहां पर एक ये पॉइंट बनाया कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन कॉपर वगैरह या जो प्लेटिनम मेटल थी, इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने की पावर, लॉस और गेन करने की पावर कम होगी, किससे, हाइड्रोजन से। तभी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले टूट जाता है, वहां की रिएक्शन भी याद करो मैंने क्या बताई थी कि जो हाइड्रोजन गैस जब जाती है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, ये HCl है, तो ये ब्रेक करके आपको क्या देती है, 2H आयन देती है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है। समझ में आ गया? ये हाइड्रोजन गैस H आयन में ब्रेक कर गई, और जो HCl है बेटा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो खुद देता ही आपको क्या, H प्लस Cl2 लिए, यहाँ पर 2H प्लस आ जाएंगे, 2Cl माइनस आ जाएंगे, याद आया आपको? और ये 2H इन 2Cl को मिलकर दोबारा क्या बना गए, 2HCl, और ये 2H आयन है ना इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या बना गया बेटा, पहले 2H और देन वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस, और ये 2H प्लस 2Cl नेगेटिव आयन मिलके क्या बन गया, 2HCl, है ना। तो वो ही रहा सेम कि हाइड्रोजन गैस है ना 2HCl इक्वल टू क्या हो गया, 2HCl प्लस H2, तो जो रिएक्टेंट था वही क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गए, याद आया? पिछली बार भी यही हुआ था। तो लेकिन यहाँ मेन समझने वाला पॉइंट क्या है बेटा, हमने वो 2-3 पॉइंट बताए थे, और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करो। एक हमने ये बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुई थी इन मेटल्स के साथ में, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया, प्लेटिनम को चुना उन्होंने, सही है, वही कि सबसे ज्यादा लीस्ट था मैं ना रिएक्टन, तो प्लेटिनम का इन्होंने पीस लिया है ना, उसको एक वायर से कनेक्ट करके, और इसके ऊपर ये होलो ग्लास ट्यूब लगाई जिसमें एक ये आउटलेट और इनलेट का वे है, ठीक है, और इसको डिप कर दिया 1 मोलर HCl के सोल्यूशन में, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ब्रेक हुई, H आयन, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वाले जो सोल्यूशन के H प्लस आयन है, हम तो H प्लस कोई से भी ले सकते हो वैसे, है ना, लेकिन मेन तो यहाँ पर ये हुआ कि इन H प्लस आयन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके दोबारा हाइड्रोजन तो रिवर्सिबल हो गया, है ना, और वो H आयन Cl आयन से मिलकर दोबारा क्या बन गया, HCl बन गया। तो HCl ही ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन गैस पहले H आयन इलेक्ट्रॉन में बनी, दोबारा हाइड्रोजन गैस बन गई, तो ये रिवर्सिबल भी है। तो ये हमारा क्या होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का भी काम करता है, समझ में आ गया नहीं? और यहाँ पर क्या है, देखो H2 था, आयन में टूटा, तो देखो H2 के जो आयन बनने, H आयन बन के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, वही इसकी गेन करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो याद करो मैंने वहां पे वो भी बताया था, और जो आपको नोट्स भेजे आपने उसमें पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर इस केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0। याद करो हमने आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें हम बताया भी था कि यहाँ पे जो एंथैल्पी होती है, जो चेंज होता है, तो वो कितना निकल के आता है कि इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन पोटेंशियल एज टेकन एज 0। याद आ गया? ठीक है पॉइंट बेटा।
चलो, तो इस तरीके से ये हमारा चीज है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, जब हमें किसी दूसरी जो इसका वो कितना हो गया है ना, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह कितना हो गया, 0 हो गया है ना। ये ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट मतलब उसका स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। जैसे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, या हाइड्रोजन के बेसिस पे है तो हाइड्रोजन का हो गया, किसी मेटल का लेंगे तो वो जिंक का हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड के लिए नॉट लगाया, और ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है ना, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और नॉट मतलब उसका स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन से जो H बना उसके लिए भी क्या हो गया, 0। और अगर H से ये आपके पास H2, ये क्या हो रहा है, देखो 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ क्या है, +1 से 0 हो रहा है, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन है ना, तो चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या रिवर्स है ना, वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसलिए इसको रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, 0 रहता है। क्लियर। और ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो पोटेंशियल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। उल्टा होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, तो भाई जब ऑक्सीडेशन खुद का कराएगा तो वो कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट का जो पोटेंशियल होगा वो रिड्यूसिंग आपका पोटेंशियल है। आगे समझ में, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, ये सब चीजें हम बेटा पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अब बात आती है किसी भी मेटल का जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना पोटेंशियल पता करते हैं, जिसको हम ई नॉट बोलते हैं। मान लो जिंक का पता करना है मुझे, तो ई नॉट जिंक कहलाएगा, समझे। और जिंक से जिंक आए, जिंक मान लो क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये आप 11th में पढ़ के आए हो बेटा कि न्यूट्रल एलिमेंट का एटम का क्या होता है, 0। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, समझ में आया नहीं, तो उसने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किया तो वो कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर या रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब आपको इसका निकालना है, मान लीजिए जिंक का निकालना है या कॉपर का निकालना है, किसी भी मेटल का निकालना है आपको है ना, Hg का निकालना है आपको, और भी एल्यूमिनियम है उसका निकालना है, किसी भी मेटल का निकालना है। तो आप जानते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में या रिडॉक्स प्रोसेस में एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो दूसरी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो हम इंडिविजुअली कैसे बताएं, 2 होने चाहिए। क्लियर। तो दूसरा हमने ऐसा ले लिया जो रिवर्सिबल रखता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है जिसका, और है ना। देखो एक जगह क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन अपने H2 जो गैस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और H+ के एंड फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो गेन है ना। तो देख रहे हो आप, ये सेम चीज में एक ही चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी चीज का रिडक्शन भी हो रहा है ना। इसीलिए तो इसको हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया। समझ में आया नहीं। अब अगर इधर की तरफ मान लो मेटल जो ऑक्सीडाइज होगी तो ये रिडक्शन वाला काम कर देगा। क्लियर है पॉइंट। चलो अब देखो बनाता हूं कैसे, देखो तो इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो तो कहने का किसी भी मेटल का रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता करने के लिए हमें एक 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, मतलब 2 हाफ शेल, एक का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे का क्या हो, रिडक्शन। और ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये ऑक्सीडेशन वाला भी प्रॉपर्टी शो कर देता है, रिडक्शन ये इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो हमने इसके रेस्पेक्ट में बेटा, हमने मान लीजिए इधर की तरफ, अब हम ये हटाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और वेसल लिया। ठीक है, एक हमने वेसल और लिया, और उसमें मान लीजिए हमने क्या करा, एक मेटल डिप ली, और ये क्या है, ये हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या भरा हुआ है, जिंक का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, वही जिंक सल्फेट है, तो जिंक आयन और SO4 आयन, और ये हमारे पास क्या हो गया, जिंक रॉड हो गई। ठीक है, और ये किसका काम करेगी, ये एक एनोड का काम करेगा, क्योंकि जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे बेटा, है ना, इसके थ्रू आपके पास कहाँ पहुंच गए, इस इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए। समझ में आ गया। तो अब हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या है, इसीलिए देखो बेटा मैंने आपको क्या समझाया, सॉल्ट ब्रिज और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग सिखाई। अगर हम वो नहीं सिखाते तो आपको ये इशू आता। इसमें क्या है, वही यहाँ ग्लास बॉल भरी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर सोल्यूशन के बीच में KCl या KNO3 बने हुए हैं, यहाँ समझ में आ गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हुआ। अब देखो क्या है, वही फंक्शन की जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, और क्या बन गया, जिंक 2+। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिंक इक्वल टू जिंक 2+, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो क्या बन गया, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन गए। इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा। और इस वाले में जब अब इसमें बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस सेल में क्या काम हो रहा है जी, और यहाँ देखो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसमें इस हाफ शेल में क्या हो रहा है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ शेल हो गया। ठीक, तो उसमें क्या होगा फिर, है ना, ये काम किसका करेगा, रिडक्शन हाफ शेल का। अब रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन तो जी इसका हो रहा है, समझे। H+ इलेक्ट्रॉनों को 2H+, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बना लेता है ना। शुरुआत में 2H बनाते हैं, याद करो,
और यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 में। तो यहाँ पर H प्लस आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, रिडक्शन हाफ शेल हो गया। आगे चीज बेटा समझ में आपको, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ शेल हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हाफ शेल हो गया। इज इट क्लियर? तो ये एक दूसरे की इक्वेशन हुई। अब इसका तो जो रेफरेंस होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, भाई H प्लस से क्या बन रहा है, ये है ना H2 बन रहा है, इस टाइम H प्लस है, और यहाँ क्या बन रहा है, H2S। तो यहाँ पर इसका भी, ये भी स्टैंडर्ड क्या होगा, 0। इसका तो चाहे आप ऑक्सीडेशन लो या रिडक्शन लो, 0 बन जाता है, समझ में आया। और हमारे पास ये क्या है, E0, है ना, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन। लेकिन देखो अब हमारे पास यहाँ समझने वाली सिचुएशन है, सेल में एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन, जो लॉस गेन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन अब बेटा आप इन दोनों को आपको देखना है। वैसे तो सही है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने गेन किया, सीधे सा मैटर, इसकी लॉस करने की क्षमता, उसकी गेन करने की, हम तो लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका भी क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, प्लस से 0 हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये है ना। तो हम इसका भी हम क्या पता कर लेंगे, उल्टा करके आपके पास मान लो H2 से H प्लस, वो भी क्या रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। पॉइंट आया समझ में? ये एक थोड़ा सा वो चीज है। अब चलो इसकी बात अभी यहाँ अभी बोल लेते हैं पहले। चलो मुझे लग रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको हो रहा है। अभी एक बार मैं ये मेन चीज बताऊं, इसकी डेफिनेशन बताऊं, तब जाके ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं शुरू से चले जाते हैं, शुरू से एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा, हमारे पास क्या कंडीशन है कि आपको किसी भी मेटल का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताना हो तो उसके रेफरेंस में आपको एक दूसरा लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बेटा प्लेटिनम क्या है, हम ये क्या कहलाता है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, एक वो उसका, तो इसका क्या रहता है, इसका तो 0 रहता है। तो आप 0 के रेस्पेक्ट में दूसरे का ओवरऑल सेल का जितना भी निकल के आएगा आप 0 के अकॉर्डिंग कर लो, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, वो इसी का बचेगा ना। पॉइंट मान लो किसी की 10 यूनिट आई, ठीक है, अभी हम सेल का निकालेंगे, भाई एक का ऑक्सीडेशन है, दूसरे का रिडक्शन, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। भाई देखो याद करो, सेल में क्या होगा, सेल पोटेंशियल क्या कहलाता है, याद करिए हमने शुरुआत में पढ़ाया था, है ना। सेल पोटेंशियल जब आपके पास आया था शुरुआती टाइम पे, जब हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताया, है ना, इलेक्ट्रॉन के लॉस, किसी भी मेटल की रॉड की, ऐसे ही काम जब सेल में होगा तो एक सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो एक ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया, दोनों में क्या कितनी, इसकी क्या पावर है रिडक्शन की, उसकी क्या पावर है ऑक्सीडेशन की, समझना कि नहीं। तो सर्किट जो पूरा होता है बेटा, सेल जो वर्किंग में आता है वो तो एक के रिडक्शन और एक के ऑक्सीडेशन से आता है। तो हमने इसके रेफरेंस में जो दूसरा लिया वो ऐसा लिया, वो जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडेशन का भी काम कर जाता है और जरूरत पड़ने पे रिडक्शन का। वो दोनों वैल्यू क्या होती है उसकी, 0 होती हैं, चाहे आप ऑक्सीडेशन वैल्यू ले लो चाहे आप रिडक्शन। ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम, जैसे ये जिंक है, न्यूट्रल एटम का ऑक्सीडेशन, ये +1 में क्या टॉपिक वो है ना, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कोई भी मेटल जो न्यूट्रल हो, तो हमने याद करो रिडॉक्स में लिखा है था, न्यूट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, और वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें हो गया +2। तो 0 से +2 की तरफ जब बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे समझ में? और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर को ही दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। इसीलिए आप मेटल्स का क्या निकालते हो, जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तो दोनों बातें आ गई। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, अगर उसका वो रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या निकाल देंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? लेकिन इन जनरल मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का लॉस ही करती हैं, कुछ को छोड़ के, ये कॉपर, Ag, Hg है ना, प्लेटिनम, इनको छोड़ के। तो मोस्टली सबका क्या निकलता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकलता है। समझ में आ गया? चलो, तो एक तो पॉइंट ये हुआ, क्लियर हो आपको। तो हमने रेस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पे क्या लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल लिया, क्योंकि इसका ये लॉस करेगा तो ये गेन भी कर सकता है, ये तो दोनों प्रॉपर्टी रखता है, वो अभी थोड़ी देर पहले बताई हमने आपको, वो तो क्लियर है। चलो आप देखो बेटा, किसी भी मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या जरूरी है ना, कि हमने उसके रेफरेंस में एक लिया। अब जो सेल का इस पूरे, अब ये पूरा सिस्टम बन गया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से लॉस किया जा रहा है, दूसरी तरफ गेन, मतलब ये क्या कर रहा है, ये तो अपने आयन बना के, ये तो अपने बेटा आयन बना के इसमें निकाल रहा है, याद आ गया, और वो इसके द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन पहले अकोमोडेट होंगे, इधर की तरफ जाएंगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे तो यहाँ के आयन कहाँ पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे, ये अपने आप को न्यूट्रल करेंगे। सही, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा चलेगा, ये वाला, कि इस सेल में कि यहाँ के H+ इससे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने लगे। आगे तो देखो वो उल्टा काम होने लगा जो स्टैंडर्ड का, वो पहले हाइड्रोजन गैस आ रही थी, अब क्या होगी, यहाँ पर H आयन यहाँ पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन के लेके H बना के हाइड्रोजन गैस है, तो फंक्शन उल्टा चालू हो जाएगा। देखो ये वो कंफ्यूजन दूर करने वाला पॉइंट है, समझ में आया नहीं। चलो इस बेटा, तो अब हमारे पास किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है बेटा, है ना, तो वो अच्छा, तो पहले तो हम उस पर चलेंगे, मेजरमेंट ऑफ द, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर सेल पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है बेटा, तो वो क्या कहलाता है कि उसके जो भी भाई सेल पोटेंशियल, तो सेल किससे मिलकर बना, आपके एक कैथोड और एक एनोड, तो जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, उसमें से अगर आप एनोड के, है ना, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड, एनोड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, तो कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से अगर एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटेक्ट कर दो, तो वो आपका निकल जाता है सेल का, और सेल के पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 शेल। तो आपके न्यूमेरिकल में बेटा देखो, यही मैं शॉर्ट में कैथोड का C लिख दिया और एनोड का A लिख दिया, E0, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, और कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल और एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल में से आप डिफरेंस कर दो, तो ये आपका सेल पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात कर रहे थे इससे पहले मेटल के, है ना, तो देखो मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे मेजर करा जाएगा, उसके जो पॉइंट्स हैं जरूरी वो ध्यान से सुनते जाना, मैं बोल रहा हूँ, और इस डायग्राम पे बेटा अप्लाई करते जाना, ठीक है। तो देखो क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जैसे मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या अगर इलेक्ट्रोड मेटल की लॉस कर रही है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, एक मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो गेन करते हैं, रिएक्शन कर रहा है, समझ में आ गया। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी मेटल का बेटा, क्लियर पॉइंट, वो तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो कहलाती है ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तो अपने ही इलेक्ट्रोलाइट से जब कॉन्टेक्ट में होगा इन ए हाफ शेल, ठीक है, एक हाफ शेल में जब कोई मेटल की रॉड अपने से रिलेटेड ही इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्ट में होगी, समझे, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर मान लो आप एक ही वेसल लो, उसमें एक ही मेटल की रॉड लो और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट ले लो, तो हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता कर सकते, सही। और जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ बेटा, इसके नोट्स में आपको पहले ही 1-2 दिन पहले भेज चुका हूँ, ठीक है, तो उसी को रिलेट करा रहा हूँ अब आपको, अब ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। तो क्यों नहीं बता सकते हम, केवल अगर हम एक ही रॉड लें और उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट लें, मतलब ये ना लें, ठीक है, तो उसके रीजन कि एक जो हाफ शेल होता है, ये हाफ शेल वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ शेल, क्योंकि जो एक होगा इसमें मेटल या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी या गेन करेगी, तो ये एक हाफ शेल एक ही टाइप इसमें काम होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, है ना, और इसकी वजह से क्या होगा, सेल कैन नॉट वर्क, है ना, सेल कब वर्क करेगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ का होना चाहिए रिडक्शन, भाई एक लॉस करे गेन करे तभी तो सर्किट पूरा होगा। तो इसीलिए एक अगर हमारे पास मेटल की रॉड है और उसी का इलेक्ट्रोलाइट है और उनके बीच में उसका या तो ऑक्सीडेशन होगा तो या रिडक्शन होगा, तो एक काम से नहीं होगा ना, तो ये हाफ शेल वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ शेल कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन एंड कैन वर्क ओनली व्हेन कनेक्टेड टू द अनदर हाफ शेल, वो तभी का वर्क कर पाएगा जब उसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा वाला हाफ शेल और होगा, जो हमने वहां पे क्या ले रखा है बेटा, स्टैंडर्ड, याद आ गया समझ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रखा है। इसका दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ओनली रिलेटेड टेंडेंसी एंड नॉट एब्सोल्यूट टेंडेंसी। ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की जो क्षमता है और जो गेन करने की बेटा टेंडेंसी है, वो एक रेफरेंस पे बेस्ड होती है, एक रिलेटिव बेस्ड होती है, किस पे होती है, टू द अदर, है ना, नॉट एब्सोल्यूट टेंडेंसी, वो डिपेंड करते किस पे करती है, इट इज ओनली अ रिलेटिव टेंडेंसी। तो रिलेट तो करोगे ना बेटा किसी से कि इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है, ये कम है, ये तेज कर रहा है, धीरे कर रहा है, समझ में आ गया नहीं, तो इसलिए दूसरा हाफ शेल होना जरूरी है, समझ में आ गया। चलो अब इसी पे देखो क्या है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब एब्सोल्यूट मतलब एकदम समझ में आ गया, एब्सोल्यूट आप सब जानते हो कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नीडेड। तो इसलिए एक के बेसिस पर हम क्या नहीं बता सकते, स्टैंडर्ड नहीं बता सकते एब्सोल्यूट, तो उसके लिए हमें क्या है, एक नीड है किसकी, एक हमें बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। तो याद करो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल को मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला था, याद आया, तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की नीड है
एंड एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मस्ट बी असाइन टू इट। आर्बिटरी मतलब एक फिक्स था, तो वो आपको पता है उसका क्या होता है, 0। ठीक है नहीं। द कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज, और इस जगह जो कॉमनली यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। आगे तो देखो हमने भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया। अब हमारे पास दो हो गए, एक हाफ शेल और एक दूसरा हाफ शेल। एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, समझ में आ गया बेटा। और उसका क्या होता है, 0 होता है। वो तो चाहे गेन करे, उसमें रिवर्सेबल है भाई। देखो ये हाइड्रोजन एच आयन में कन्वर्ट हो रही है लॉस करके, समझ में। और ये वाले एच आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहे हैं। एक जगह H2 टूट रही तो दोनों काम हो रहे हैं, तो ये तो रिवर्सेबल है। और दोनों जगह इसका क्या होता है, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो, चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी मैंने नीचे लिख रखा है। चाहे इसका आप देखो ये +1 से 0 हो रही है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ रिएक्टेंट में H2 है मतलब 0, ये 0 से +1 हो रही है। यहाँ 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो 0 है, और यहाँ +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो भी मतलब एक इस वाली कंडीशन को शो कर रहा है और एक यहाँ से न्यूट्रल होकर हाइड्रोजन बनने को। तो दोनों केसेस में ये क्या आता है, इसका 0 आता है, समझ में आ गया। इसीलिए हमने बेटा इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज किया। इज इट क्लियर। तो अब हमारे पास देखो कैसे करते हैं हम कि वी हैव स्टेट दैट ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट हेल्प्स इन मेजरिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोड। ये किसमें हेल्प करेगा, एक दूसरे इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड पोटेंशियल को पता करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, देखो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप, देखो मैंने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इन विच द मेटल इलेक्ट्रोड अंडर कंसिडरेशन इज कैप्ट इन 1 हाफ शेल। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो एक हाफ शेल में आ गया, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अनदर हाफ शेल। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसकी लॉस करने की जो क्षमता है वो अलग होगी और इसकी जो गेन करने की क्षमता होगी वो अलग होगी, तो दोनों के पोटेंशियल में एक डिफरेंस आएगा। तो वो वही कहना चाह रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, बिटवीन दीज टू हाफ शेल्स, है ना, इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए हाई रेसिस्टिव वोल्टमीटर। इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, एक बेटा वोल्ट मीटर लगा देंगे, उसकी वजह से हम ये जो क्या डिफरेंस आ रहा है वो पता कर लेंगे। समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज मीटर लगा देंगे, पता कर लेंगे। तो अब वो कैसे पता करेंगे, सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको एक पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू, है ना, या पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0, और उसका देखो मैंने नीचे लिख रखा है, उस कंडीशन में क्या होता है, 0। ठीक है बेटा। और द रिगार्डिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल देयरफॉर गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड अंडर कंसिडरेशन, है ना। और फिर क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्टमीटर इन द सेल सर्किट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द करंट। जब वोल्टमीटर में वो आएगा डिफ्लेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा करंट फ्लो कर रहा है। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स अपोजिट साइड। ये तो सब नॉर्मल सी चीज है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट है कि, और वो हमें बताता क्या है, जो अपोजिट साइड बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो इफ, तो यहाँ पे भी देखो मैंने आपको याद करो वर्किंग ऑफ सेल में बताया भी था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होता है और इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, उसका फ्लो किस टाइप इस साइड होता है। तो वो वोल्टमीटर की जो डिफ्लेक्शन होता है उससे क्लियर हो जाता है करंट फ्लो किधर हो रहा है, तो उसके अपोजिट साइड में फ्लो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। या इलेक्ट्रॉन का किस साइड है, तो करंट का उसके अपोजिट। ठीक है ना। तो इट इज टुवर्ड्स द मेटल इलेक्ट्रोड, इट मीन्स दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस साइड से है आपके। ये सब वैसे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये उस इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस साइड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की साइड है बेटा। तो देयरफॉर द मेटल इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज ए एनोड एंड द, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, लॉस कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। समझ में आ गया नहीं। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल है वो उस टाइम किसका काम करेगा, है ना, ये हमने जो बनाया ये किसका काम कर रहा है बेटा, आपके कैथोड का। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हुआ बेटा, क्लियर। और इन केस द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस मींस दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर वो डिफ्लेक्शन उल्टा आएगा तो हाइड्रोजन सेल किसका काम करने लगेगा, एक एनोड का, और जो मेटल की रॉड होगी वो किसका काम करने लगेगा, एज ए कैथोड। तो वो तो हमारे पास क्लियर है सीधे। ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ भाई, इसकी लॉस करने का जो पोटेंशियल और उसका आपका क्या है, गेन करने, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के इन दोनों में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, जिसको वोल्टामीटर के थ्रू हम जो यहाँ पे चेंजेस आते हैं उसे मेजर कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ही मैंने ये लिखा है कि कैथोड का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। अब वो ये क्या हो रहा है, जी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एनोड का जो है, एनोड वाला ये है, इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है बेटा, वही हमारा क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल।
समझ में आ गया? तो क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं। तो आप देखो हम किस तरीके से पता कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने वोल्टमीटर के थ्रू हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो इन दोनों को लगाने पर जो यहाँ पे इन दोनों के भी एक की लॉस करने की क्षमता है, एक की गेन के, जो यहाँ तो रिजल्टेंट आएगा ना, और वो रिजल्टेंट हमें कितना मिला, वो मान लीजिए हमें मिला 0.76 वोल्ट मिला बेटा। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई कैथोड पे कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना है 0। ठीक है, और इसका हमने मान लीजिए x मान लिया। तो अब आप x निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 0, ये x इधर जाके प्लस हो गया और ये इधर जाके क्या हो गया 0 माइनस, है ना, और आपके पास क्या है 0.76। तो देखो ये चीज अब इधर आई तो आपके पास क्या बन गया, ये 0.76 बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, खुद ही देखो बेटा, ये हमारे पास ये है, ये कैथोड पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है 0, ये आपके पास क्या हो गया x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 0.76 वोल्ट आ गई। और x क्या है बेटा, E नॉट ऑफ A, और एनोड, एनोड पे कौन है बेटा आपके पास, खुद ही देखो जिंक है, और जिंक क्या कर रही है, अपना रिडक्शन कर रही है। तो जिंक का आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है आपके पास, माइनस में 0.76 वोल्ट। आगे समझ में बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहा, क्लियर है? और ये देखो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस पे क्या हो रहा है, हमेशा पोटेंशियल क्या रहते हैं रिडक्शन में, तो जिंक आयन से क्या बन गया, ये जिंक बन गया। समझ में आया? क्योंकि देखो मेटल्स के निकाले क्या जाते हैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखो थोड़ा सा चीजें यहाँ भी कंफ्यूजन में आया, यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं लास्ट वीडियो में। इसी से हमारी क्या बनी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये क्या बनी, टेबल बनी। ठीक है ना, उसमें कुछ माइनस में होते हैं, कुछ 0, हाइड्रोजन 0, बाकी प्लस में होते हैं। तो ये कैसे बने वो इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, अगले उसमें टेबल बना हुआ, टेबल में माइनस प्लस कुछ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं, कुछ के रिडक्शन होते हैं, और दोनों को हम फिर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब किसी चीज का ऑक्सीडेशन होगा, अगर आप उसको रिडक्शन में करोगे तो उसकी क्वांटिटी अपोजिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, नहीं, तो उसको ये थोड़ा सा चीज आएगा, इसको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। क्लियर? चलो, या सिंपल ले लो इसकी, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत हो, आप इसको सीधे ए ले लो कि जो भी एनोड है, और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ गया आपके पास, माइनस में 0.76 वोल्ट आ गया। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से, तो आपने देखो एनोड, एनोड का मतलब कौन है, जिंक, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लिया। अभी आप रिडक्शन पोटेंशियल को हटाओ, मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोड, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना था। चलो, तो कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं कि जो मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली चीज ही मैंने मान लीजिए गलत उठा ली। तो हमारा तो सिंपल सा था, इसका भाई जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। ठीक है, और हमने यहां से ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल पता चला, यहां से वोल्टेज मीटर से, तो ये कितना है 0.76 वोल्ट है। ठीक है बेटा? अब हमने सीधा है ये ई नॉट, भाई सेल का कैसे, इन दोनों के डिफरेंस में पोटेंशियल पता चलेगा। ठीक है बेटा? जो सेल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो, और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भाई, सेल में इलेक्ट्रॉन के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो आप, सेल पोटेंशियल बोलो, और सेल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो ये है। ठीक है, पूरे सेल का जो मेजर हुआ वोल्टमीटर के थ्रू वो इतना वोल्ट, तो हमने ये वैल्यू यहाँ लगाई, ये 0 लगाया, इसका हमने अपना वही जो हमारे मैथमेटिकल कैल। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, वो अब बाद में देखेंगे, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से आपने, अब यहाँ मान लो आपने मैग्नीशियम की वो ले लो, तो यहाँ पे जो यहाँ पे करोगे तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू 0.76 से क्या आ जाए, ये तो 0 ही रहेगी, ये कुछ चला जाएगी, है ना। तो वो हम यहाँ रखाएंगे इस तरीके से, मैग्नीशियम में एक एनोड का काम कर रहा है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। अब वो बात की बात है, वो देखेंगे कि वो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है बेटा? अब क्लियर हुआ कौन मामला? ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स को के एनोड बना के हम उन डिफरेंट मेटल्स के क्या पता कर सकते हैं, एज ए एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा जो ये वैल्यू निकल गई है, रिडक्शन, वो अगली उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू।